सोशल मीडिया पर एसएससी एग्जाम ट्रेंड में है। अगर आप जरा भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होंगे तो अब तक तो आपने इन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की वीडियोस देख ही ली होंगी। लेकिन ये स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है इनकी डिमांड्स, क्या है ये एसएससी कंट्रोवर्सी, यही समझेंगे आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। एसएससी तमाम सरकारी नौकरियां इसी के थ्रू लगती हैं। इस पूरे प्रोसेस में नोटिफिकेशन आने से लेकर एग्जाम होने और जॉब लगने तक तमाम चैलेंजेस आते हैं। जैसे किसी टाइप की कोई चीटिंग ना हो, पेपर ना लीक हो जाए, अपॉइंटमेंट में कोई चीटिंग ना हो। अब यहाँ स्टूडेंट्स की सिर्फ इकलौती डिमांड है। डिमांड ये है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो और एबिलिटी यानी कि योग्यता के बेस पर ही सिलेक्शन हो। लेकिन हमारा सिस्टम स्टूडेंट्स को इतनी बेसिक चीज तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। खैर, इस बार कंट्रोवर्सी क्या है वो बताने से पहले आपको एसएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दें। इसमें कई लेवल की स्क्रीनिंग होती है। लाखों में कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं, उसमें से फिल्टर होकर स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। कुछ परसेंटेज क्वालिफाई करते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। कुल मिलाकर मल्टी लेवल स्क्रीनिंग होती है। अब ऐसा ही एक एसएससी एग्जाम होना था फेज 13 के नाम से। इसमें 2423 वैकेंसीज निकाली गई थी और इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 23 जून 2025 से शुरू की गई थी और ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक होने थे। ये एग्जाम ऑनलाइन होना था। एज लिमिट 18 से 30 तक की थी। 10th, 12th और ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिमांड थी। सिलेक्शन पोस्ट के लिए ये एग्जाम होना था जिसे एसएससी ही कंडक्ट करवा रहा था। कुल मिलाकर अभी तक सब ठीक चल रहा था। अब ये एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं और दूर दूर से एग्जाम सेंटर पर आते हैं एग्जाम देने। आपको बता दें कि ये ऑनलाइन एग्जाम कुछ ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स पर होते हैं जहां पहले से एक कंप्यूटर लगा होता है, जहां पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चंस के आंसर देकर उसी कंप्यूटर पर सबमिट करते हैं। अब हुआ ये कि 24 जुलाई को सबसे पहले एक एग्जाम सेंटर था जिसका नाम था पवन गंगा। वहां अचानक फर्स्ट फेज का एग्जाम कैंसिल हो जाता है। इसकी खबर आती है। कुछ देर बाद एक और खबर आती है कि हुबली के भी एक एग्जाम सेंटर में फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। अब ऐसे मल्टीपल केसेस सामने आने लगते हैं जिससे स्टूडेंट्स परेशान हुए। अब यहाँ ये नोट करना होगा कि ये एग्जाम सरकार की तरफ से नहीं कैंसिल हो रहे थे, बल्कि एग्जाम सेंटर्स टेक्निकल इश्यू बताकर कैंसिल कर रहे थे। यहाँ आपको समझना होगा कि टेक्निकल रीजन की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। ये हमारे लिए पढ़ना या सुनना काफी आसान है, लेकिन जरा आप उस एक स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो तमाम चैलेंजेस को फेस करता हुआ साल भर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करता है, साल भर प्रेशर झेलता है, टेंशन में रहता है, पढ़ाई करता है और फिर किसी गांव देहात से निकलकर शहर में लोकेटेड इस एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है इस उम्मीद में कि किसी तरह अच्छे से वो एक एग्जाम दे और सिर्फ काबिलियत के बेसिस पर उसे इस बेरोजगारी के जमाने में नौकरी मिल जाए जिससे वो 4 पैसे कमा ले और एक अच्छा भविष्य बना पाए। लेकिन होता क्या है, ट्रेन, बस, रिक्शा और ना जाने क्या क्या चैलेंजेस फेस करता हुआ स्टूडेंट जब एग्जाम सेंटर पहुंचता है तब पता चलता है कि ड्यू टू टेक्निकल रीजंस एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है और इस बार ऐसे मल्टीपल लोकेशंस पर होता है। जिसके बाद स्टूडेंट्स वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। इसके अलावा ऐसे भी केस सामने आए हैं जिसमें स्टूडेंट था राजस्थान का और उसका एग्जाम सेंटर लगा अंडमान। हाँ, ये सच है। सोशल मीडिया पर कई स्टूडेंट्स ने ऐसे भी दावे किए हैं। खैर, जब स्टूडेंट्स ने इसके पीछे रिसर्च की, पता लगाने की कोशिश की कि ये सब हुआ क्यों इस बार, तो सामने आया कि अभी तक टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऐसे एग्जाम्स करवाती थी, लेकिन इस बार ये ऑनलाइन एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी एडुक्यूटी नाम की कंपनी को मिली। अब ये कैसे मिली? तो बेसिकली इसके लिए एक बिडिंग सिस्टम होता है जिसमें कंपनी कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट बताती है कि वो ये एग्जाम कितने खर्चे में करवा सकती है। अब यहाँ QCBS मॉडल के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, यानी कि क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। मतलब बिडिंग कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त क्वालिटी और कॉस्ट दोनों का ध्यान रखा जाएगा।
अब एलिजिडली एडुकेटी ने कहा कि वो ये सारे एग्जाम 273 यानी कि 273 करोड़ में करवा देगी। वहीं टीसीएस ने कहा कि वो 450 करोड़ में करवा पाएगी, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो ऐसे में क्योंकि एडुकेटी लगभग हाफ रेट्स में करवा रही थी, तो इस बार ये टेंडर टीसीएस के हाथ से निकलकर एडुकेटी के पास चला गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी का पास्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये बाढ़ तक हो चुकी है। 2020 में इसे बैन ही कर दिया गया था क्योंकि टेक्निकल फेलियर, लॉजिस्टिक मिसमैच और पेपर लीक तक के केस सामने आए थे। जैसे कि मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्जाम में तमाम इश्यूज हुए। अब सवाल ये उठता है कि इतना काला रिकॉर्ड होने के बावजूद ऐसी कंपनी को एग्जाम करवाने के लिए आउटसोर्स कर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ क्यों खेला गया? इसके पीछे कई स्टूडेंट्स की तरफ से ये एलिजिडली आरोप लगाया जा रहा है कि एडुकेटी आधे रेट में एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा रही थी, बाकी की कमाई पेपर लीक से कर रही थी, ऐसे स्टूडेंट्स का दावा है। यहाँ आपको क्लियर कर दे कि अभी ये अनुमान है, स्टूडेंट्स का दावा है, ये सिर्फ अनुमान है, ऐसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। खैर, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ने एसएससी से कुछ मेजर डिमांड्स रखी, जिसमें प्राइम डिमांड थी कि सबसे पहले तो भाई आप ये एडुकेटी जो कंपनी है इसे हटाएं। इसके अलावा भी कई डिमांड्स थी, जैसे कि एग्जाम पेपर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाए, नॉर्मलाइजेशन किया जाए, एग्जाम सेंटर इतनी दूर ना रख दिए जाएं। अब इन्हीं डिमांड्स को लेकर दिल्ली में तमाम स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज तक देखा गया, कई नामी टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स की डिमांड बस इतनी थी कि एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो पाए।